राम राम, खमा घड़ी, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। नमस्कार, राम राम, जय राजस्थान, जय राजस्थानी, खमा घड़ी। आप सब लोग जो मरुदेश संस्थान के इस फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, मैं अभिलाषा पारेख अभी जयपुर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मरुदेश संस्थान रे इन फेसबुक पेज से जुड़ेड़ा सगला मायड़ भाषा रा हेताड़ुआरो और हिंदी साहित्य रा प्रेमियारो घणे मान घणे मनवार मूंगानी मनवार सु स्वागत है। आज रा इन कार्यक्रम बातें कन्हैया लाल जी सेठिया की, कुछ रचनाएं सेठिया जी की और कुछ बातें सेठिया जी की। मैं अभिलाषा पारेख अभी जयपुर से आप सबका इस 45-30 मिनट के प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। कन्हैया लाल जी सेठिया के व्यक्तित्व, कृतित्व और साहित्य पर ये जो संवाद श्रृंखला मरुदेश संस्थान के फेसबुक पेज से चलाई जा रही है, इस संस्थान के फेसबुक पेज से ये निरंतर संवाद का जो कार्यक्रम है उसकी ये आज शायद 10वीं से भी ऊपर की कड़ी है। और इस कड़ी से जुड़ने का जो सौभाग्य मुझे डॉक्टर घनश्याम जी कछावा द्वारा मिला है और मरुदेश संस्थान के सहयोग से जो मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कन्हैया लाल जी सेठिया के साहित्य पे यदि हम बात करें तो कन्हैया लाल जी सेठिया का साहित्य कोई मात्र 30 और 35 मिनट के समय में समेटा नहीं जा सकता, न ही इतने कम सीमित समय में इस पर कोई चर्चा की जा सकती है। परंतु फिर भी ये जो एक संवाद श्रृंखला का कार्यक्रम है, उस संवाद श्रृंखला को हम आगे निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं और मैं भी थोड़ी प्रतीक्षा कर रही हूँ, बाट नहाड़ रही हूँ कहें तो राजस्थानी में, कि इस कार्यक्रम से कुछ एक श्रोता और देखने वाले और जुड़े ताकि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें। परंतु फिर भी जैसा कि जो बातचीत का जो विषय है कि ये जो संवाद श्रृंखला है, सेठिया जी का साहित्य, सेठिया जी की जो रचनाएं हैं, सेठिया जी की जो बातें हैं, वो इस कार्यक्रम में हम करते आ रहे हैं। तो सेठिया जी की अगर मैं बात करूं तो सेठिया जी सुजानगढ़ की धरती से एक ऐसा रत्न, एक ऐसा हीरा थे जिसने राजस्थानी धरती का नाम पूरे विश्व पटल पर धरती धोरारी के माध्यम से दर्ज कराया। जो सुजानगढ़ की धरती है, उस धरती पर सेठिया जी की हवेली आज भी मौजूद है। सेठिया जी का परिवार और सेठिया जी के सुनने वाले, चाहने वाले सब लोग उनके साहित्य को अभी तक संजोए हुए हैं और सेठिया जी की रचनाएं जो कि पता नहीं कब से शुरू हुई, आरंभ हुई, आज भी वो बिल्कुल आज के परिप्रेक्ष्य में भी खरी उतरती हैं। अब मैं दोनों भाषाओं में, क्योंकि सेठिया जी ने राजस्थानी में भी सृजन किया, सेठिया जी ने हिंदी में भी सृजन किया। कोई यदि ये कहे कि सेठिया जी राजस्थान के कवि थे तो न्यायोचित नहीं होगा क्योंकि सेठिया जी ने राजस्थानी और हिंदी दोनों में समानांतर रूप से लिखा। इसके अलावा सेठिया जी ने जो, अगर हम समाज की बात करें, सुजानगढ़ की बात करें, तो उस सुजानगढ़ के समाज में, सुजानगढ़ की धरती पर रहते हुए सेठिया जी ने सबसे पहले छुआछूत के विरुद्ध एक मुहिम उठाई और वहाँ का जो हरिजन समाज था, उस हरिजन समाज को अपनी हवेली में प्रवेश दिलाया। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं सेठिया जी की, तो हमें उनके एक ऐसे व्यक्तित्व का पता चलता है कि सेठिया जी उस इलाके में, उस सुजानगढ़ की धरती पर दूसरे अंबेडकर कहलाते थे। तो ये, और इसके अलावा उन्होंने जो राजस्थानी में अपनी रचनाएं की और हिंदी में जो अपनी रचनाएं की, उनमें उन्होंने वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से लगाते हुए यदि हम पीछे चलते हैं तो छुआछूत, अन्याय, जमींदारी, जागीरदारी, मजदूर वर्ग, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसे कि उन्होंने अपने साहित्य में स्थान नहीं दिया। अभी शुरुआत मैंने हिंदी में करी है, लेकिन अब मैं आती हूँ कि सेठिया जी के जब हम बारे में बात कर रहे हैं साहित्य में, तो मेरा प्रयास यही रहेगा, चूँकि पेज का नाम भी मरुदेश संस्थान है, मरु के देश से हम बातचीत कर रहे हैं, तो मैं राजस्थानी में ही अपना जो आगे का वक्तव्य है, व्याख्यान है, उसे जारी रखूँगी। मेरे इस 30-35 मिनट का जो व्याख्यान माला है, इसमें इन व्याख्यान माला में सेठिया जी का जो साहित्य है भी न 3 रूपा में, 3 कड़िया में
हिंदी साहित्य रो युग, हिंदी साहित्य रो आधुनिक काल और सेठिया जी। जन कवि और महाकवि रे रूप में सेठिया जी और अमर कवि और जन कवि रे रूप में सेठिया जी री रचनावा नारी परिप्रेक्ष्य रे संदर्भ में भी मैं बातचीत आगे कर सी हूँ। तो जठे से मैं शुरुआत करूँ हूँ कि मैं सेठिया जी की रचनावा अगर आधुनिक काल रे परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य रो आधुनिक काल जको 4 स्तंभा माए बटेड़ो है, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या यथार्थवाद। तो मैं जितनी भी रचनावां सेठिया जी की पढ़ी, मैं बिल्कुल निस्संदेह रूप से यो कह सकूँ हूँ कि जो सेठिया जी रो साहित्य है वो सेठिया जी रो साहित्य छायावाद, रहस्यवाद, यथार्थवाद और प्रयोगवाद रो सम्मिश्रण है। भी जिया हिंदी साहित्य रो आधुनिक काल चाले, क्योंकि सेठिया जी रो जो जन्म है वो 1919 में हुयो और सेठिया जी की मृत्यु 2006 में हुई। इन टेम जो साहित्य रचो जा रहे हो पूरा भारत रे पटल पे वो हिंदी साहित्य रो आधुनिक काल कहा हो। और इन आधुनिक काल जो हिंदी साहित्य रो काल हो बी माए सेठिया जी जन्म लिया और सेठिया जी इन माए ही रचनावा की। आज़ादी रे परिप्रेक्ष्य में और आज़ादी रे पहली और आज़ादी रे पाछे वारी रचनावा में पूरी तरह से जो आज़ादी से पहली और आज़ादी रे पाछे रो दोनों रो संदर्भ वारी रचनावा में आया करे है। और एक और चीज जो मैं महसूस करी वह है कि जो सेठिया जी की जो रचनावा ही वह रचनावा आधुनिक हिंदी साहित्य का 4 काला ने तो आपरे सागे लेट चाले ही। और अगर बिड़ में आपा और तह तक जावा तो बढ़े आपा ने द्वैतवाद और अद्वैतवाद री थरपना भी दिखा है कि जो सेठिया जी री रचना ही वह रचना द्वैतवाद से अद्वैतवाद री स्थापना री ओड़ी भी वहाँ लोगों ने ले जावे ही। अगर मैं वारी व्याख्या करा, वारी एक एक कविता री व्याख्या करा, चाहे वह हिंदी री हो, चाहे वह राजस्थानी री हो, वह मायड़ भाषा री हो या वह राष्ट्रभाषा री हो, दोनों तरीके का वारा साहित्य में, दोनों भाषा का वारा साहित्य में भी लोग आधुनिक हिंदी साहित्य रा 4 काल छायावाद, रहस्यवाद, प्रयोगवाद और यथार्थवाद, प्रकृतिवाद सगड़ी भूमिकावां ने सेठिया जी 4 ओर से परोटी है। और कोई भी इसो क्षेत्र को नहीं, कोई भी इसो क्षेत्र को नहीं जड़ माए सेठिया जी री कलम नहीं चाली है। तो यहाँ नहीं कहो जावे कि सेठिया जी कलम रा धनी हाँ, सेठिया जी धुन रा धनी हाँ, धुन रा धनी भी बहा तो सेठिया जी कलम रा धनी भी हाँ, क्योंकि कलम और धुन दोनों सागे चालिया करें ही। धुन जट उग जाए बटे ही कलम भी ने आगे उकेरे है। अब जी मैं 2-4 आपरे सामने उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँ कि अगर आप बात करा हिंदी साहित्य छायावाद और सेठिया जी रो साहित्य, तो वारी बहुत सी ऐसी रचनावां ही। पहले तो मैं एक वारी हिंदी वारो जो हिंदी साहित्य रो एक पुस्तक है वारी स्वागत बिन री एक कविता है वी प्रलंभा। भी कविता ने अगर आप देखा तो छायावाद और रहस्यवाद दोनों अपने सामने आई हैं। देखो कि स्वप्न में तू देखती वह द्वार पर तेरे खड़ा, स्वप्न में तू देखती वह द्वार पर तेरे खड़ा, आज तक ए पलक रही थी जागती तू आह विरहन, पर नयन में इस घड़ी कर, पर नयन में इस घड़ी कर, छल गई बस नींद बैरन, कौन जो तुमको जगाए, कौन जो तुमको जगाए, तिमिर का पहरा खड़ा, निपट गूंगी दीप की लो, निपट गूंगी दीप की लो, हाय यदि वह बोल पाता, जाग बेसुध पिए गए आ, जाग बेसुध पिए गए आ, स्नेह से तुमको जगाती, है धरी कुंजी निकट पर। देखिएगा ये पंक्तियां, देखिएगा इन पंक्तियों में कितना रहस्य है, इन पंक्तियों में कितना मर्म है कि जो पूरी प्रकृति है, जो पूरी सृष्टि है, वो कहाँ से आरंभ है और कहाँ उसका अंत है। पंक्तियां मैं दोबारा रख रही हूँ आपके सामने कि है धरी कुंजी निकट पर, है धरी कुंजी निकट पर, वज्र सा ताला पड़ा है, जा रहा है चिर प्रतीक्षित, जा रहा है चिर प्रतीक्षित, यह विरल संयोग का क्षण, देख कर पद चिन्ह कुररी,
देख कर पद चिन्ह कुररी सा करोगी करुण क्रंदन। विप्रलंभा तुम रही कुछ, विप्रलंभा तुम रही कुछ, योग ही ऐसा पड़ा है। विप्रलंभा तुम रही कुछ, योग ही ऐसा पड़ा है। तो इस स्वागत पुस्तक से जो ये मैंने कविता ली विप्रलंभा के नाम से, ये मैंने सिर्फ इसीलिए ली आप सबके सामने, मुझे ये बहुत भाई। और इस कविता में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद और नारीवाद तीनों का एक सम्मिश्रण सेठिया जी के साहित्य का एक झलकता है कि जिसमें हम सृष्टि के आरंभ से लेकर और सृष्टि के अंत तक का एक चित्रण देख सकते हैं। और मेरे साथ में बहुत से लोग इस समय जुड़ गए हैं, आप सबका स्वागत है। घणेमान स्वागत, घणेमान स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, सुस्वागतम। आज कन्हैया लाल जी सेठिया के जन्म शती वर्ष में हम एक जो संवाद श्रृंखला मरुदेश संस्थान के पेज से जारी है, उसमें कन्हैया लाल जी सेठिया के कृतित्व, व्यक्तित्व, कुछ बातें सेठिया जी की और कुछ रचनाएं सेठिया जी पे चर्चा कर रहे हैं। चूंकि सेठिया जी दोनों भाषाओं में समरूप लिखते थे, इसलिए मैं अभिलाषा पारीक अभी, जो कि अपनी कलम समरूप दोनों भाषाओं में चलाती हूँ, हिंदी और राजस्थानी, तो मैं दोनों भाषाओं में बात कर रही हूँ ताकि मायड़ भाषा के प्रेमी और राष्ट्रभाषा के प्रेमी दोनों हमसे जुड़े रह सके। तो ये एक एग्जाम्पल था, ये एक उदाहरण था उनकी पुस्तक स्वागत से। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि सेठिया जी समाज सेवा से भी जुड़े हुए थे। वे अपने क्षेत्र में दूसरे अंबेडकर कहे जाते हैं और उनकी जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हैं उनमें समाज से जो भी एक कवि, जो भी एक रचनाकार उठा सकता है, वो सारी की सारी उनके काव्य में हमें मौजूद दिखती हैं। एस.के. सैनी साहब, रमेश गोराना जी सर, रफीक राजस्थानी, सुनीता रावतानी, मरुदेश संस्थान से घनश्याम जी कछावा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस आज के प्रोग्राम में। और जैसे कि मैं उनकी रचनाओं के बारे में अगर बात करूं तो कन्हैया लाल जी सेठिया ने 18 हिंदी की कृतियां लिखी और उसके अलावा उनकी 14 राजस्थानी कृतियां थी। हम ये मानते हैं कि जैसे हमने धरती धोरारी पढ़ी, बिल्कुल रमेश गोराना सर, मैं राजस्थानी में ही बोलूँगी, मैं यही निवेदन कर रही हूँ और आगे यहीं आ रही हूँ कि हिंदी में उन्होंने 18 और राजस्थानी में उन्होंने 14 रचनाएं की। तो हम केवल ये नहीं कह सकते कि वो मायड़ भाषा के केवल राजस्थानी के कवि हैं, उन्होंने राजस्थानी में काव्य रचा, उनका हिंदी में भी बहुत गहरा रचना संसार है। और हिंदी की मैं एक कविता पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये मरुदेश संस्थान से फेसबुक पेज लाइव है, मुझे दोनों भाषाओं में बोलने के लिए कहा गया है समरूप से। लेकिन ज़्यादातर हम लोग आपने आगे जो ज़्यादातर लोग जुड़े रही वह सारा लोग चावना रखें, वह सारा लोग कामना रखें, चावना रखें कि मैं मायड़ भाषा में बात करा, तो मैं मायड़ भाषा में बात करा, मैंने दोनों भाषा में किड़े में भी कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। तो मैं बात कर रही सेठिया जी के साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के समानांतर, आधुनिक हिंदी काल के समानांतर सेठिया जी के साहित्य में चार्यों काल चाल्या आधुनिक काल का छायावाद, रहस्यवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, यथार्थवाद, जिनरी यात्रा 1919 सेठिया जी का जन्म से अगर आप देखा आधुनिक काल हिंदी यात्रा, तो सेठिया जी रो संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण रचना कर्म या चार्या रे इर्द गिर्द ही घूमतो रहे है। और इन रो में आपने हमारी कविता वारस आगे और एग्जाम्पल दे हूँ कि देखो, एक में पढ़ी हिंदी, अब मैं सेठिया जी की बार रचना पढ़ूँ जो कि राजस्थानी में है, आप खुद भी सुन जो और आप देख जो कि भी राजस्थानी की रचना में हिंदी साहित्य रे आधुनिक काल रे चारों स्तंभ कया इर्द गिर्द घूमे ही मैं आपने स्पष्टीकरण देर बतासी हूँ। गोरे दिन रे लारे, गोरे दिन रे लारे सिंझा बहु सांवली आई, गोरे दिन रे लारे सिंझा बहु सांवली आई, माथे बांध्यो चांद बोरलो, माथे बांध्यो चांद बोरलो, पग पाजे बा तारा, सुपना बाजू बंद जड़ाऊ, सुपना बाजू बंद जड़ाऊ, सोवे कामण गारा, सागे पेई भर नींदड़ली, सागे पेई भर नींदड़ली, नैन मोवणी ल्याई, अर गोरे दिन रे लारे संझा बहु सांवली आई, गोरे दिन रे लारे संझा बहु सांवली आई। बादल यादो चार कुंवारा, बादल यादो चार कुंवारा, देवरिया मट बोला, बादल यादो चार कुंवारा, देवरिया मट बोला, भोजाई कोयल री जाई,
भूजाई कोयल री जाई करे कि तोड़ा रोड़ा पकड़ कानड़ा दकळ्या साणी नणदल बाई पकड़ कानड़ा दकळ्या साणी नणदल बाई अरे गोरे दिन रे लारे अरे गोरे दिन रे लारे सिंझा बहु सांवली आई गोरे दिन रे लारे सिंझा बहु सांवली आई। अब अगर आप यहाँ दोन्ही जो छंद ही दोन्ही जो ये पैराग्राफ ही या दोन्ही पैराग्राफ री अगर आप व्याख्या करा तो आप सगळा रे सामे सेठिया जीरो वो रूप आवे है जको प्रकृति रे उपमान रे सागे सौंदर्य रा प्रतिमान गड़े है कि प्रकृति रे उपमान रे सागे सौंदर्य रा प्रतिमान गड़े है। और वारी जो भाषा रो अलंकार है सेठिया जीरी भाषा में जका अलंकार ही बे अलंकार राजस्थानी आभूषणा रे अलंकार रे रूप में प्रकृति रो प्रतिमान और सौंदर्य और उपमान सागे लेर चाले ही कि गोरे दिन रे लारे सिंझा बहु सांवली आई। अठे अगर आप देखा तो ये दोनों जो पैरा ही पहला जो जगह ये दोनों पैरा ही बात दोनों पैरा में छायावादरी प्रकृतिवादरी घनघोर कल्पना है। अठे कबीरी भावुकता भी है कबीरो श्रृंगार भी है। और अगलो ही को अंतिम बंद देख जो कि दिन दिवड़ेरी लो में धणस्यू दिन दिवड़ेरी लो में धणस्यू मिलियो लाजा मरता। आप मरम देखो ही कविता रो कि दिन दिवड़ेरी लो में धणस्यू मिलियो लाजा मरता पड़ा रात रे खो जाने ओ पड़ा रात रे खो जाने ओ काजल कहवे डर तो पड़ा रात रे खो जाने ओ काजल कहवे डर तो घाल मिलन से नान करे जग घाल मिलन से नान करे जग धूंधी डीठ सवाई और गोरे दिन रे लारे सिंझा बहु सांवली आई गोरे दिन रे लारे सिंझा बहु सांवली आई। अगर आप जो पंक्तियां मैं अबार पढ़ी वह पंक्तियां रो व्याख्यान देखा वह पंक्तियां री व्याख्या करा तो आपने बिल्कुल सामे आप रहे कि दिन दिवड़े री लो में धणस्यू मिलियो लाजा मरता पड़ा रात रे खो जाने। अठे अगर आप देखा तो सेठिया जी बिल्कुल रहस्यवाद और आध्यात्मिकता को अठे पुट दियो है। एक रहस्यवाद मिस्टिक जगह जी ने कहवे अंग्रेजी साहित्य में कि मिस्टिक इन इंडियन लिटरेचर जो साहित्य है उसमें साहित्य में आध्यात्मिकता दर्शन और रहस्यवाद। अठे अगर आप देखा तो रहस्यवाद आध्यात्मिकता और दर्शन जो सेठिया जी को साहित्य है बी में चारों मेर बिखरियो पड़े है। बड़े एक एक लाइन एक एक शब्द एक एक पंक्ति एक एक छंद एक एक बंद और एक एक लय में रहस्यवाद आध्यात्मिकता को जोर को पुट है सौंदर्य उपमान उपमेय राजस्थानी आभूषणा रा प्रतिमान चाहे प्रकृति रे उपमाना रे रूप में उपमान रे रूप में अटे सो क्यों उपमान उपमेय सो क्यों आध्यात्मिकता और रहस्यवाद रो पुट लिएड़ो है। अब अगर आप आगे चला तो देख जो कि जो श्रृंगार है भी श्रृंगार ने रहस्यवाद आध्यात्मिकता छायावाद और यथार्थवाद छायावाद रहस्यवाद आध्यात्मिकता और दर्शन ने कई कवि आप रे समाज की एक ओलखाण से लेतो हुए भिलनी रे रूप में हमारी लीक लिपोड़िया पुस्तक में भिलनी रे रूप में एक कविता है। भी कविता री अगर आप ओढ़िया देखो तो भी ओढ़िया में आपने दीख सी कि कठे तो कभी बात कर रही हो एकदम से रहस्यवाद की, कठे तो कभी बात कर रही हो दार्शनिकता की, कठे तो कभी बात कर रही हो दर्शन की और आध्यात्मिकता की, और कठे कभी एक स्त्री रे रूप में नारी विमर्श री बात करता भिलनी रे शीर्षक से स्त्री रो जो दर्द है लुगाई री जो पीड़ है लुगाई रो जो हिया रो जमेड़ो एक दर्द है बीने देखो आप किया बात करे हैं। मैं पढ़ूँ आप रे सामे वह कविता आप खुद देख जो कि छायावाद रहस्यवाद से चालता चालता कया यथार्थ परक नारी विमर्शरी रचना में मांडी है। करर आखे दिन गिगनार रे खेत में काम। पंक्तियां देख जो कि करर आखे दिन गिगनार रे खेत में काम आवे घरा चक चूनरियारी पाजे बजाती। आवे घरा चक चूनरियारी पाजे बजाती भिलनी संझा
करर आखे दिन गिगनार रे खेता में काम आवे घरा चक चूनरियारी पाजेबा बजाती जोध जवान भिलणी सिंझा। देख पहलो बंद है इरोयो कि अठे भिलणी सिंझा रे रूप में लुगाई री विवेचना की है। अब आगे दे जो इंड कया कवि आपरी काव्य रचना ने मोड़ा है। बीरो मोट्यार अंधेरो, बीरो मोट्यार अंधेरो टोर तारारी एवड़। मतलब आप यह देखो कि भिलनी रे रूप में एक लुगाई रो दर्द पहली सामे राखे है कि कर राखे दिन गिगनार रे खेता में काम आवे घरा चकचूनर यारी पाजेबा बजाती जोध जवान भिलनी सिंझा। अब आगे देखो बीरो मोट्यार ल्यावे लारो लार बीरो मोट्यार अंधेरो कि जो भिलनी है बस सारे दिन भर काम करे और ल्यावे है एकदम बजाती खनखनाती आवे और बीरो मोट्यार कहीं ल्यावे अंधेरो टोर तारारी एवड़ देख भरीजगी नेसु दिवलारी छाती, देख भरीजगी नेसु दिवलारी छाती। फिर गया सोनल जोत रे बारोकार ये रा आंधा पतंग पण कोनी आया नेड़ा बे आ गया जका में निजरी उर्मा। पर बे कोनी आया नेड़ा बे आ गया जका में है निजरी ऊर्जा। कर आखे दिन गिगनार रे खेत में काम आवे घरा चक चूनरियारी पाजेबा बजाती जोध जवान भिलनी सिंझा। और बीरो मोट्यार ल्यार ल्यावे अंधेरो टोर तारारी एवड़ देख भरी जगी दिवलारी छाती। और इन कविता ने इन कवितारी ओढ़िया जद में पढ़ी और इन री जद में विवेचना व्याख्याकरण सारू में सोचण लागी तो मने मारी खुद की भी छाती भरी जी कि किया सेठिया जी दो पक्ष अपने सामने राख्या कि घर बारे दोन्यारो कारज निभाती लुगाई री पीड़ बीरे अंतसरो दर्द और मर्म। पण फिर भी बा घर में आवे तो हमें मुस्कुरावती खनखनाती उजास लियावती जिनरी मेहनत रे सागे दिवलारी छाती भी भर आवे है और नेसु भरी जाए। यही संभवतः सेठिया जी लिखणो चाह रहे हैं इमें कि एक लुगाई री पीड़ बीरे अंतस माए होता भी बा आपके पूरे घर ने परोटे है बाठा भर सब पर नेह लुटावे है जिया दिवलारी छाती बिन रसारू भर रही। अठे अगर अब आप बात करा सेठिया जी री कविता मारे पख में कि सेठिया जी रो जो सौंदर्य है वो काव्य रो सौंदर्य बिल्कुल आगे अपने आप चाल तो चाले बटे जो सबद ही फिर ठूसेड़ा सा बोल लागे बटे कभी यो कौन सोचे कि अगर हमारी कविता में अगर कोई हिंदी रो शब्द आ रहे है या हमारी कविता में कठे मान लो शेखावटी की तरफ को कोई शब्द आ रहे है या कोई जयपुर को शब्द आ रहे हो तो बटे लेन से कट्ठे गुरेज को नहीं करो। इन उदाहरण आप इन कविता में देख सको कि इन कविता में दिन खेत काम पतंग ऊर्जा ए सगड़ा जो शब्द ही वह हिंदी रा शब्द ही जगह ई बात री पुष्टि करे ही कि अगर एक कवि कविता मांडे है अगर एक गीतकार गीत रचे है तो बिना भाव आवे ही वो भाव है जको बीसू रचवावे है। वो कभी या कौन सोचे कि अठे यो शब्द हिंदी को है तो मैं अठे दूसरो शब्द घुसेड़ू या मैं अठे दूसरे शब्द रो प्रयोग करूं। इन रे माए राजस्थानी जो रचनावा ही सेठिया जीरी वह रचनावा इन वास्ते ही अमर ही। और कोई भी भाषा यदि जीवती रहनी है अगर आपने कोई भी भाषा ने जीवाणु है तो भी भाषा में रवानगी जीवंतता गतिशीलता जरूर होनी चाहिए। और इन जीवंतता गतिशीलता रो सबसे बड़ो प्रमाण है कि अगर किसी भी भाषा रो शब्द सावड़ सहज रूप में बठे आ रहे है तो आपा भी सबदरी पूरी तरीके से ओळखांड सेठिया जी रे काव्य में कर सका। हाँ अठे भी अगर आपा देखा तो ई रचना में भी सेठिया जी आवाज साफे साफ लिखी है। इनके अलावा मैं बात कर रही है अबार की हिंदी साहित्य रो आधुनिक काल और सेठिया जी री रचनावा। अठे अगर आप इनके पहले मैं एक चीज और कहना चाहूँ कि जो सेठिया जी री रचनावा ही वह द्वैतवाद अद्वैतवाद री और भी आपा ने लेट जावे ही, चाहे वारा गीत हो चाहे वारी कवितावा हो चाहे वारा राजेरा सोरठा हो। आपा अगर वारो एक एक रो मरम पकड़ा तो भी मरम में आपा ने प्रकृति और पुरुष दोन्या रे सागे
दोनी पक्ष ही लेकिन सागे जार आपा जब आगे चालता चाला तो बेस अद्वैतवादी और आपा ने लेर जावे ही जिनको आप छोटो सो उदाहरण देखो दर्शन और अध्यात्म दोनों है इमें कि मेणबत्ती कयो डोरा मैं थारे सु कितो प्रेम करूं। मेणबत्ती कयो डोरा मैं थारे सु कितनो प्रेम राखूं। सीधी ही काळजे में ठोर कीनी डोरा मैं थारे सु कितनो प्रेम राखूं। तो डोरो कई जवाब देवे कि जद ही तो म्हारी मरवण तिल तिल बड़ू हूँ कि जब ही तो म्हारी मरवण तिल तिल बड़ू हूँ। आप उपमान देखो कि मेणबत्ती मोमबत्ती और डोरो। मोमबत्ती रे बीचों बीच डोरो और डोरो किया तिल तिल बड़े है और मेणबत्ती कहे कि तू हमारे से कितो प्रेम करे है। तो अठे भाई बात है कि जो द्वैतवाद है अंत में अद्वैतवादी परिणति है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही सृष्टि रचयिता ही और दोनों ही सृष्टि ने आगे सामने ले जावे ही। और इनके अलावा आप पाछा आवा क्योंकि संभवतः शायद मैं पहली रचनाकार हूँ जबकि सेठिया जी रे नारी विमर्श के बारे में भी बात कर रही हूँ। तो अगर पहले भी मैं बतायो कि जिया वह समाज 1919 से ले जो आज़ादी रे पहली रो स्वाधीनता आंदोलन से पहली रो भारत रो रुख हो रियासतकालीन राजस्थान में लुगाई री पीड़ बेकिया एक रियासत रे साम्राज्य में कहीं हो सके छोटी मतलब लुगाई री पीड़ में देखो आपरी कविता में किया मांडी कि जकी रखेला रा जाया बे मिनखा जूण जिनावर। जकी रखेला रा जाया बे मिनखा जूण जिनावर खड़ता बारा खेत बापड़ा बिना मोल रात चाकर। देता बाने खावण सारू दर्द देख जो मरम देख जो झूण रो और देता बाने खावण सारू लूखी सूखी रोटी। जे पंक्तियां देखो कि जे चढ़ जाती कोई निजरा बड़ी होवे एक छोटी। निज जायोड़ा सागे कुकर्म करता बे इन्याई। बानी लज्जा ने जकानी फीटिया दिख बारी कविताई। बानी लज्जा ने जकानी फीटिया दिख बारी कविताई। जे करवाता मद छकिया ने भर चूठिया चेता। जे करवाता मद छकिया ने भर चूठिया चेता। तो बे कबीरो धर्म निभाता जग जस बाने देतो। सेठिया जी आप रे काव्य में आपरी कविता में सीधो साफ जो कबीरो जो धर्म है भी कबीर धर्म ने भी आप रे ई कविता में बताई कि अगर जो ईसा ही जगह की निजरा में कोई चढ़ जाती छोटी होती कि बड़ी वे दोनों ही जय चढ़ जाती कोई निजरा बड़ी हुए एक छोटी। अगर इन्हें कभी नहीं मांड्यो अगर समाज रो दर्द कभी नहीं मांड्यो अगर लुगाई रो मरम कभी नहीं मांड्यो अगर समाज रा अन्याय शोषण और शोषित वर्ग ने कभी नहीं मांड्यो तो फिर कभी काई मांड्यो। इनमें चेतावनी देवे ही कन्हैया लाल जी सेठिया। एक आप आगे एक और एग्जाम्पल रखना चाहूँ द्वैतवाद विरोधाभास कि यह जो सृष्टि है यह सृष्टि विरोध माथे टिकेड़ी है। विरोध है जड़ ही संतुलन है। अगर विरोध नहीं होती तो यह सृष्टि किया चाल ही। तो इंद्रो देखो एक और उदाहरण है कि द्वैतवाद से बात करता करता विरोधवाद से बात करता करता वे कठी तक आपा ने लेट जावे ही कि गड़गचिया में वारी ओढ़िया ही गड़गचिया सुइया ओढ़िया ही कि आगियो पूछो दिवला थारी उजड़ी जोत में सो क्यों काड़ो काड़ो क्यों है। दिवला थारी उजड़ी जोत में सो क्यों काड़ो काड़ो काई निकले है। तो दिवड़ो बोलियो भाई ओ म्हारे पापी मन रो पिस्ताव है। भाई ओ म्हारे पापी मन रो पिस्ताव है। तो आगियो कहीं कहे जना ही संसार आख्या में घाले है कि ये ओढ़िया मैंने बहुत गहरी लागी कि भाई ओ दिवड़ो कहे कि ओ म्हारे पापी मन रो पिछतावो है। तो आगियो कहे जना ही संसार आख्या में घाले है कि अब इनको मर्म समझो कि
किया भी आप की व्याख्या करो अठे सारा साहित्यकार मौजूद ही, चावा ठावा साहित्यकार मौजूद ही, जयप्रकाश जी सेठिया, जितेंद्र जी निर्मोही, घनश्याम जी कछावा, प्रमोद शर्मा जी। तो मने ए पंक्तियां ए ओलिया इतनी गहरी लागी गड़गचिया पुस्तक सू कि मैं यही सोच रही कि कट्ठे सू बात करतो एक कवि समाज री बात करतो, संरचना री बात करतो, लुगाई रे मरम री बात करतो, एक रियासतकालीन दर्द री बात करतो कट्ठे द्वैतवाद पे जा टिके है। और द्वैतवाद विरोधाभास भी इनमें है, और विरोधाभास जो कि सृष्टि रो आधार है बी सुलेर कट्ठे वो एक रूप री स्थापना भी करे। अगली लाइन देखो कि बीज जमीन ने ध्यावे और रूख आभैन है। बीज जमीन ने ध्यावे और रूख आभैन है। और ई खींचतान में फल राधणी दूजा ही बन जावे, और ई खींचतान में फल राधणी दूजा ही बन जावे। और गड़गचिया से हुई ये दो ओढ़िया और ही बहुत ध्यान समझो, यानी मन में ठोड़ बना लेसी कि आँख्या बहरी ही और कान आंधा ही, आँख्या बहरी ही और कान आंधा ही। अरे भली हुई, आँख्या बहरी ही कान आंधा ही अब भली हुई। नहीं तो देखे जिया ही सुन ले, और सुन ले जिया ही देख ले। नहीं तो देखे जिया ही सुन ले और सुन ले जिया ही देख ले। कह तो परले होता के ताड़ बाजे, तो बात बिल्कुल ठीक है। और ये जो ओलिया ही गड़गचिया री, जो 3-4 ओलिया में छाटी आप सगला रे सारू, ये जो ओलिया ही ये ओलिया कदे नहीं मरसी, या ओलिया रो मरम कदे नहीं मरसी, या ओलिया री व्याख्या लगो लग सालों साल सदियां ताई इया ही चाली और इया ही रहसी कि आँख्या बहरी ही और कान आंधा ही। आ तो भली हुई, नहीं तो देखे जिया ही सुन तो, और सुनते जिया ही देख तो फिर भाई बात ही कहीं ही, फिर तो किड़ी तरीका री कोई संभावना ही को नहीं। पर अगर आप देखा तो यो ही विरोधाभास है, यो ही द्वैतवाद है। और इस द्वैतवाद रे कारण ही अद्वैत री थरपनारी आज भी तलाश है, आगो आग तलाश है, और सामने सगला में तलाश रहसी। पाछो आऊँ मैं रहस्यवाद, हालांकि रहस्यवाद पे शायद अठे चर्चा हो चुकी है, इन वास्ते में ज़्यादा लंबो ही ना खोल लियो, पर मैं कहीं कर सकूँ क्योंकि मारो जो प्रिय विषय है वो रहस्यवाद और दर्शन ही है। एक यारी कविता ही मिमझर माए सेठिया जी सूटा के नाम से लिखो। मैं भी ना पूरी कौन पढ़ूँ, भी सूटारी 2 ओलिया आपरे सामने पढ़ूँ कि कुण किस्तूरी केसर ने घस काढ़ी कंठा लीक, जको रूखड़ो पूछे भी पर करे सूटो बीठ। कि जको रूखड़ो पूछे भी पर करे सूटो बीठ। तो या तो ये धरती री, ये समाज री एक बड़ी विचित्र सी बात है कि जको पूछे भी माथे आपा कहीं करा हाँ। जको सरावे खारो लागे कोनी आवे दाग, सूटो उड़तो उड़तो जाए। और ये आध्यात्मिक और दर्शन रे पुट पे रहस्यवादी एक बहुत प्यारी यारी कविता है, मिमझर सुई है, मैं आप रे सामने रखूं, आप सुन जो। कठपुतलिया रे नाम से। कठपुतलिया ही बैठी देखें कठपुतलिया रो खेल, कठपुतलिया ही बैठी देखें कठपुतलिया रो खेल, कठपुतलिया ही बैठी देखें कठपुतलिया रो खेल, भूमर भूलो मिनक आपने कठपुतलिया माने, भूमर भूलो मिनक आपने कठपुतलिया माने, कठपुतलिया ही कणा आपने कठपुतलिया कद जाने, कठपुतलिया ही कणा आपने कठपुतलिया कद जाने। आपे सू अणजान ढफोड़ा मिलो एक सो मेल, कठपुतलिया ने हंसती रोती देख मान को स्यावे, कठपुतलिया ने हंसती रोती देख मान को स्यावे। पण भोला ए कठपुतलिया तो थारी कूट कड़ावे, पण भोला ए कठपुतलिया तो थारी कूट कड़ावे। जीवत डारे सागे मुर्दा, पंक्तियां देखो कि जीवत डारे सागे मुर्दा जबर करे असकेल, जीवत डारे सागे मुर्दा जबर करे असकेल। और कठपुतलिया ही बैठी देखे कठपुतलिया रो खेल, कठपुतलिया ही बैठी देखे कठपुतलिया रो खेल। पंक्तियां देखो कि पूरी तरीके से आध्यात्म रहस्य दर्शन को पुट छाड़ो है कि पर्दा लारे बैठ हलावे, पर्दा लारे बैठ हलावे, जू जू ढोर खिलावे,
पर्दा लारे बैठ हलावे जू जू डोर खिलारो खेले खेल पूतला समझे। ओ माय गॉड, देख जो पंक्तियां देख जो कि खेले खेल पूतला समझे ओसो करतब मारो कि मैं तो कठपुतलियां हाँ पीरे हाथ री और पर्दे लारे बैठ वो हला रियो है और जू जू डोर खिलावे है खेल खिलावे है और पूतला समझे ही मैं समझा हाँ कि ओ सो करतब मारो है। पर मैं जाना कोनी कि पर्दे लारे बैठ हलावे जू जू डोर खिलारो खेले खेल पूतला समझे ओ सो करतब मारो कठपुतलियां ही बैठे देखे कठपुतलियारो खेल कठपुतलियां ही बैठे देखे कठपुतलियारो खेल। पण दोन्यों ही आंधा कोनी, पंक्तियां देखो कि पण दोन्यों ही आंधा कोनी देखे चली नकेल और कठपुतलियां ही बैठी देखे कठपुतलियारो खेल कठपुतलियां ही बैठी देखे कठपुतलियारो खेल। तो मिमझर की ये ओढ़िया कदे कदे न भूली जा सके, कदे यारो महातम कदे यारो महातम कम नहीं हुए। और इसी की इसी एक और यारी मिमझर से ही मैं एक कविता छाटी है, गीत चिड़कलियां मुगती मिलसी पछे जीवड़ा पहली भंडणो पड़सी। आपा अगर कोई भी चीज मुक्त होना चाहवा या आपा अगर कोई भी चीज छुटकारो पानो चाहवा तो बिंडो सबसे पहली उपाय है कि आपने पहले बंधनो तो पड़सी, आपने वो काम करनो तो पड़सी। आज अगर मैं यह चाहूँ कि मैं यो काम कर लूँ या यो मैं ओढ़िया मार लूँ या मैं या किताब मार लूँ तो बीरे पहली मने वीरो प्रयास करनो पड़सी, बिंडरे पाछे मने वीरो फल मिलसी। या यूं कहा कि ई मैं तो गीतारी पूरे दर्शन आ गयो कि भाई पहली कर्म तो करा जनाई बीरे फल री आपा काम कर सका, बीरे फल री आपा काम ना कर सका, बीरे फल री आपा चाव ना कर सका और फल तो मत ही मिलसी बीने देवण हाड़ो पुण्य है। जयप्रकाश जी सेठिया कह रहे हैं कि आप बहुत गंभीर रचना है तो मैं एक बार पढ़ रही हूँ इन्हें, गीत चिड़क लिया मुगती मिलसी पछे जीवड़ा पहली बंधनो पड़सी लठ न गत मिली पड़ जद लठ न गत मिली जद पड़ जा गड़बैया जाड़ी बाण आकाशा पूग्यो जद आ चिमटी चोटी झाली बाण आकाशा पूग्यो जद आ चिमटी चोटी झाली कवल बणे बो कंठा ताई कवल बणे बो कंठा ताई मज कादे में रहसी और मुक्ति मिलसी तद जीवड़ा मुक्ति मिलसी पछे जीवड़ा पहली बंधनो पड़सी जोत पकड़ में आबा तीरी। देखो पंक्तियां री थोड़ देखो कि जोत पकड़ में आबा तीरी सूरज सूजा मिलसी लौने छोड़ जकी चिणगारी चाली बाही रुलसी लौने छोड़ जकी चिणगारी चाली बाही रुलसी घणो बणे वो गड़ फांसी खा घणो बणे वो गड़ फांसी का आंधे कुवे उसरसी और मुक्ति मिलसी पछे जीवड़ा पहली बंधनो पड़सी बैठो नीर हियाले माथे पाछो समदा जावे मर जादा में बंध्या बिना कुण सुरगा नेड़ा आवे मर जादा में बंध्या बिना कुण सुरगा नेड़ा आवे। कि आपके मरण सुई तो सुरग दीखसी आपने पहली कर्म करनो पड़सी, कर्म रो फल तो पाछरी बात है कि मर जादा में बंध्या बिना कुण सुरगा नेड़ो जावे। गीत चिड़कलियां सुरीरी सांकड़ गीत चिड़कलियां सुरीरी सांकड़ थाने पहरिया सरसी गीत चिड़कलियां सुरीरी सांकड़ थाने पहरिया सरसी और मुक्ति मिलसी पछे जीवड़ा पहली बंधनो पड़सी। गीत चिड़कलियां सुरीरी सांकड़ थाने पहरिया सरसी और मुक्ति मिलसी पछे जीवड़ा पहली बंधनो पड़सी। और वास्तव में ये बात कदे झुटलाई नहीं जा सके, पूरो गीता दर्शन अठे आ गयो गीत चिड़कलिया में कि पहली कर्म करो फल पाछेरी बात है। यो एक पक हो मारो कि सेठिया जी रो जो साहित्य है, सेठिया जी री जो रचनावा ही बे रचनावा हिंदी रा आधुनिक काल रा चारों स्तंभा माए चारों वाद माए किया समानांतर चालती चल रही। इनरे उदाहरण रे तौर पे इनरे वारी ओढ़िया रे तौर पे मैं अठे बहुत सारी बातें अठे आपसे शेयर की। अब मैं छोटो छोटो दो हमारा और जो मैं अठे से निकाले आई व्याख्यान सारू कि सेठिया जी एक जन कवि हा, सेठिया जी महाकवि हा और यानी जो रचनावा ही व रचनावा में मजदूर वर्ग शोषित वर्ग और यानी भी आपा खूब कविता यहाँ माथे देख सका हाँ। और समय समय पर टेम पर जो वह समाज ने चेता था
बारी भी रचनावां सेठिया जी री भरमार ही बहुत सारी रचनावां ही कि अगर आप जन कवि री बात करा, अगर आप जन कवि री बात करा तो वो जन कवि वो होवे है जो कि मेहनत कश कम तरिया मेहनत कश सीधा साधा मिनखारा सासा बासा आपरी कविता माए राखे। हास तो नाच तो जन मन, हास तो नाच तो जको जन मन है बीरा गीत बीरी मनरा भाव भी बीरी कविता में आवे जब वो जन कवि कहलावे। तो जो सेठिया जी की जो रचनावां ही वह जन कवि रे रूप में भी बहुत मतलब महात्म राखे ही। और वह कट्ठे भी आप रो जो कलम है भी कलम ने कंजूसाई नहीं करी। मैं इन रो सबसे बड़ो जो उदाहरण है वो आप देख सका। हाँ, कुण जमीन रो धणी, कुण जमीन रो धणी हाड मास चाम गाड़ खेत में पसे वसीच लू लपट ठंड में सेव दांत भींच भींच वो जमीन रो धणी के ओ जमीन रो धणी। एक जवाब चाहे कवि ने, एक कवि प्रश्न करे कि जमीन रो धणी है कुण, जको कुण जमीन रो धणी हाड मास चाम गाड़ खेत में पसे वसीच लू लपट ठंड में हसे दांत बीच बीच वो जमीन रो धणी के ओ जमीन रो धणी। यो यथार्थ भी है कि जो कवि की रचनावां ही वह केवल कोरी भावुकता वश कोनी, वह केवल अध्यात्म की कोनी, वह केवल रहस्य की कोनी, वह केवल छायावाद की कोनी, वह केवल नारी विमर्श की कोनी। जब वो धरातल पे एक मजदूर ने, एक शोषित ने, एक जमीन सु बेदखल करेड़ा मिनक ने देखे तो बीरी जो कलम है वह प्रश्न करे समाज से, बीरी जो कलम है वह सवाल उठावे और गा सवालारो उत्तर व सवालारो जवाब ई समाज से चावे। अठे दूसरे रूप में अगर आप देखा तो सेठिया जी जन कवि रे सागे सागे महाकवि भी हैं। जन कवि रो एक और दायित्व होवे कि वो धार्मिक जकी मान्यता ही जो धार्मिक कोरा पाखंड ही वह कोरा पाखंडा ने भी समाज रा आगे खिंड खिंड कर दे, खिंड भिंड कर दे। तो इन रूप में भी सेठिया जी कट्ठे भी आपरी कलम में कंजूसाई कौन करी, आपरी कविताई में कोई कमी कौन करी। ते सबद देख जो वारा रमणीयारा सोठा से मैं ये लिया ही, नहीं मंदिर में वास, नहीं मंदिर में वास, नहीं मस्जिद में मैं बसूं, मैं भक्ता रो दास रमतो जोगी रमणिया, मैं भक्ता रो दास रमतो जोगी रमणिया। साधु धार्यो नाम, साधु धार्यो नाम पण है बाधु असल, कि जो जगह साधु नाम धार्यो है वह असल में बाधु ही। टुकड़ा ताए चाम रंगे राख में रमणिया। ये रमणीय रा सोठा देखो कि जा में वह धार्मिक पाखंडा माथे कई आपरी कलम सु प्रहार कर्यो है कि साधु धार्यो नाम पण है वह बाधु असल, टुकड़ा ताई चाम रंगे राख में रमणिया। और आजादी रे आवण सु कवि ने समाज में जका व्याप्त शोषण अत्याचार अन्याय वह सब हुआ वह सगड़ा भी सेठिया जी की रचनाओं में मैं देख सका। हाँ, अठे थोड़ो समय री सीमा है। और इंद्र वाला का अलावा एक और मारू पक है कि वह जो जको राजस्थान में रियासत रो एकीकरण हुयो, बे रियासत रे एकीकरण में भी बारी महती भूमिका ही। बे रियासता का एकीकरण में वे जका लिखा आबू जो प्रदेश है जको पहली गुजरात रो भाग बण्यो बी रे वापस पाछो राजस्थान में लेवण सारू भी सेठिया जी रा महत्वपूर्ण प्रयास हा। राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की भाषा, राजस्थान की संस्कृति, तीज त्योहार व माथे भी जो सेठिया जी की कलम है वह खूब चाली और इतनी चाली कि आपा एक 35 मिनट 40 मिनट का व्याख्यान में कठे भी इन्हें मतलब संक्षिप्त रूप में भी बात कौन कर सका। लेकिन एक वाली जो बात ही वह मैंने याद आवे है जो मैं कठे पढ़ी ही कि एक सेठिया जी से देवकिशन राजपुरोहित जी मिलिया। तो देवकिशन राजपुरोहित जी जको एक चावो ठावो नाम है राजस्थानी साहित्य में एक स्तंभ है। वन सेठिया जी कहो कि आ बात माड़ी है कि राजस्थानी आंदोलन रे पहलो पगोतियो तो लेखन ही है। और जब आप नुआ लेखक नहीं लिख स्या, जब आप नई बात नहीं मान स्या तो पुरानी कब तक आप काम चलावा। तो इन लिया एक राजस्थानी लेखक सु, एक राजस्थानी रचनाकार सु भी वारो आह्वान है कि मैं नुई बात करे, नुआ लिखे, नुआ जगह उपमान ही बे वारो प्रयोग करे और नुआ विषय भी
लेखनी में ल्यावे। इनके अलावा मैं बात करना चाहूँ वारे सांस्कृतिक पक्ष की, कि वह सांस्कृतिक पक्ष में मैं वारा बस दो जो छोटी ओड़ियाँ ही मैं रखूँ हूँ कि बसंत, आखा तीज, होली, ये जका भी राजस्थान रा सांस्कृतिक पक्ष ही बात सगड़ा माथे भी सेठिया जी आपरी कलम चलाई कि बसंत पे देखो किया मांडे ही वे प्रकृति रस आगे कि मांडे रंगीलो चेत, मांडे रंगीलो चेत, बन रायरी हथेलिया में मेहंदी। मांडे रंगीलो चेत, बन रायरी हथेलिया में मेहंदी पूरी श्रृंगार परक रचना है। घाले मेघ सु मेघ सैंगड़ पून, चौफेर घुमेर, मंड गया रोही रे आंगणिया, सुरंगो मोछब, अंगेरे गीतेरण चिड़कल्या, अंगेरे गीतेरण चिड़कल्या, मिस्री मधुरा गीत, मिस्री मधुरा गीत, नाचे सूरज री सोनल किरणा में, नाचे सोनल री सोनल किरणा में, पीपल री तांबे वर्णी कुंपड़िया, पीपल री तांबे वर्णी कुंपड़िया, लटके जाड़ा रे गुलाबी मोत्यारा जाड़ोटिया, लटके जाड़ा रा गुलाबी मोत्या सा जाड़ोटिया, भणकारे अणुभूति सी कल्या रे काना में, तिरसाया भंवरा, उड़े हरियल सुआ लिया रत्नाड़ी चूचा में, उड़े हरियल सुआ लिया रत्नाड़ी चूचा में, दाड़मरा माणक दाना, दाड़मरा माणक दाना। और यह जकी बसंतरी जो कविता है वारी लीलदास से मैं ली है अठे। एक ढूंढाड़ में एक गीत चाल्या करे है रत्नाड़ी मैना, तो बा रत्नाड़ी मैना अठे आ गई है। राजा जी को सुवटियो और रानी जी की रत्नाड़ी मैना। एक सांस्कृतिक पक्ष में अगर आप बात करें तो देखो जितना भी तीज त्योहार है, तीज त्योहार में भी वह रीति नीति कायदा और नेमारी बात करी कि आई आखा तीज, आखा तीज ने मैं किया राजस्थान रे समाज के सागे जोड़ता हूँ। यहाँ एक संदेश दियो कि अपना जो पुरखा हा वह पुरखा जकी भी रीति नीतियाँ बनाई, वे रीति नीतियाँ अपनी संस्कृति ने तो अवेरे ही अपनी संस्कृति की ओळखाण तो करे ही, इनके अलावा एक रीति नीति जो है बा नियम कायदा से जो समाज रा सगड़ा पक्ष ही, समाज रा सगड़ा पक्ष ही, समाज रा सगड़ा वर्ग ही, पर सगड़ा वर्गा ने सामे ले साथे लेने रो भी प्रयास बारे कविता रे माध्यम से संस्कृति रो यो पक्ष की समाज ने सगड़ा वर्गा ने साथे लेनो चाहे वो हीन वर्ग हो चाहे वो दीन वर्ग हो। आई आखा तीज संभाले करसो, आई आखा तीज संभाले करसो, हड़र बीज रांधे घर घर बाज रेरो खींच, बनावे अमल वाणियों कथा स्याणा हा अपना बड़ेरा। कवि देखो क्या सामान्य रूप में कहे कथा स्याणा हा अपना बड़ेरा, बना दी इसी रीत जके सू राख्या आंगूच चीत, हुवेर भलाई मत होवो कोई खेती खड़ पण जिमावे, बी दिन घणे हेत स्यो कि भी आखा तीज ने घणे हेसू भी करसा ने जिमाता, सगड़ा सू पहली करसे ने पछे जी में घर रा मिनक, पछे जी में घर रा मिनक, पीवे अमल वाणियों जको। और सांस्कृतिक पखरी बात करता करता वे कवि धर्म री भी बात करें कि एक कवि रो कई धर्म होना चाहिए, एक कवि ने अपनी कलम किन तरह चलानी चाहिए, एक कवि ने समाज रे प्रति आपनो किन दायित्व रो निर्वाह करना चाहिए। कि देख जो हेमानी से वारी या कविता री ओळिया में ली है कवि धर्म, हुआ घना ही मोटा कविसर, हुआ घना ही मोटा कविसर, जकी करी कविताई, दियो आसरो बाने बारी बिड़द बढ़ाई गई। व्यंग भी है इनमें संदेश भी है कि हुआ घना ही मोटा कविसर, जका करी कविताई, दियो आसरो बाने बारी बिरद बढ़ाई गाई। जका दिखायो रण खेता में तलवारारो पानी, बिना शीश रे लड़ते धड़री कीरत घणी बखानी। जका दिखायो रण खेता में तलवारारो पानी, बिना शीश रे लड़ते धड़री कीरत घणी बखानी। जका जुद्ध सु भाजा कायर, जका जुद्ध सु भाजा कायर, बानी करी खिंचाई, कुलरा कड़क बताया बाने खोटी खरी सुनाई। कुलरा कड़क बताया बाने खोटी खरी सुनाई। जका दियो धन मान सराई, जका दियो धन मान सराई, बेबारी दातारी, लाख बसाव दियो गज घोड़ा बारी में मांगाई। पण बामे सो कोई सो बणियो। ध्यान दीजो कि कहीं कहना चाहे कवि कि कवि रो धर्म कहीं है, पण बामे कोई सो बणियो बी परजारो भीड़ी, लागा बागा लगा जकीरी घणी ओ भोगता पीड़ी, घणी भोगता पीड़ी। किया लूट लेता निवलारी लूठी खरी कमाई,
किया लूट लेता निवलारी, लूठी घरी कमाई, दिख्या फूटरी बार घुमाता, जुड़ता जीता तियाई, हुआ घना ही मोटा कविसर, जका करी कविताई, दियो आसरो बाने, बारी बिरद बढ़ाई गाई, बारी बिरद बढ़ाई गाई। तो मैं इन जका 40 मिनट री बातचीत थी मारी भी 40 मिनट री बातचीत में मैं सेठिया जीरो जको काव्य है भी काव्य ने बहुत आपरे सामने संक्षिप्त रूप में रखियो। और अगर मैं इनके बारे में बात करूँ तो ये प्रोग्राम बहुत लंबो हो जासी, लेकिन मैं जो वारी मोटी मोटी जो बातें ही काव्यरी वारी काव्य रचना री, वारे व्यक्तित्व री, वारे कृतित्व री, कुछ बातें सेठिया जी की और कुछ रचनाएं सेठिया जी के माध्यम से आप सगड़ा रे सामने रखी। लेकिन अगर आप बात नहीं करा राजस्थानी भाषा री और धरती धोरारी रे गीत री, तो सेठिया जी री या जो संवाद श्रृंखला है इन रे आपा पूरी नहीं कर सका। राजस्थानी भाषा सारू सेठिया जी री जकी या कविता री ओढ़िया ही मायड़ रो हेला से मैं आपरे सामने रखूं कि किया बे मेवाड़ी मारवाड़ी हाड़ोती सगला ने एक रूप दियो। मेवाड़ी ढूंढाड़ी सागे, मेवाड़ी ढूंढाड़ी सागे, हाड़ोती मरुवाणी, सगला सु रण मिल बणी जकी भाषा राजस्थानी, सगला सु बण रण मिल बणी बा भाषा राजस्थानी। आप आपरी मत थे हाको, आप आपरी मत थे हाको, निरतक खेचा ताणी, मीरा लिखगी भी न मानो, मीरा लिखगी भी न मानो, भाषा राजस्थानी। रवे भरतपुर अलवर अलगा आ सोचो क्या ताणी, हिंदी री माँ सखी बिरजरी, हिंदी री माँ सखी बिरजरी, भाषा राजस्थानी, हिंदी री माँ सखी बिरजरी, भाषा राजस्थानी। मेवाड़ी ढूंढाड़ी सागे, हाड़ोती मरुवाणी, और सगला सूरल मिल बन गई या भाषा राजस्थानी। होली री बे दो ओढ़िया वाली मैं आपरे सामने रखूं कि आज देश रो कई परिप्रेक्ष्य है और ये परिप्रेक्ष्य में होली रा जो रंग ही बके यहाँ बिदरंग हुआ, पर फिर भी आपा सगला ने होली री ओढ़िया आपरे सामने कि धदके होली देश में, धदके होली देश में, रंग हुआ बिदरंग, कुण धमाल गावे रही, किण रही है उमंग, कुण धमाल गावे रही, किण रही है उमंग, जंग टंग्या चौपाल में, खूणे में मृदंग, मर जादा लोपी रहो अब कोरो हुड़दंग। पर इन जो वर्तमान परिप्रेक्ष है, इन परिप्रेक्ष में आप सगला रो, लिखनिया रो, मांडनहारा रो, सुननिया रो और देखनिया रो पूरो कर्तव्य है कि आपा सेठिया जी रे इन साहित्य सु की प्रेरणा लेता हुआ, भारी रचनाओं सु क्यों प्रेरणा लेता हुआ, बारे कविता कर्म सु क्यों प्रेरणा लेता हुआ, आज रे परिप्रेक्ष्य में कविता रो काई उत्तरदायित्व होवे, कवि रो काई उत्तरदायित्व होवे और आपा सगड़ा रो एक सहज नागरिक रे रूप में, सजग नागरिक रे रूप में काई कर्तव्य हुए, अपनी भाषा सारू, अपने समाज सारू, अपनी रचना सारू और अपने संस्कृति सारू वो आपने निभानो है। चालता चालता बस मारी जो काल जई एक रचना है बी रचना रा 4 में बंद बे पढ़ू हूँ जका लोगारी निजर सु थोड़ा दूर ही या ज़्यादा मतलब आप शुरू का पद पढ़ ले वहाँ बे मायने का जगह जो 2 एक पद ही बे आपने सुना हूँ और बीरे पाचे विराम ले हूँ। नारा ना गोरी हित ताता, मधुआ ऊंट अणुता खाता, ईरे घोड़ारी की बाता, धरती धोरारी, धरती धोरारी, आबू आबू आभेरे परवाणो, लूणी गंगा जी ही जानो, उभो जैसलमेर सिवाणो, धरती धोरारी, धरती धोरारी, आबू आभेरे परवाणो, लूणी गंगा जी ही जानो, उभो जैसलमेर सिवाणो, धरती धोरारी, धरती धोरारी। ईडर पालनपुर है हीरा, सागी जामन जाया बीरा, ईडर पालनपुर है हीरा, सागी जामन जाया बीरा, ए तो टुकड़ा मरु रे जीरा, धरती धोरारी, धरती धोरारी। आ तो सुरगाने शरमावे, ई पर देव रमन ने आवे, ई रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी। आ तो सुरगाने शरमावे, ई पर देव रमन ने आवे, ई रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी, धरती धोरारी। जयपुर नगरा में पटरानी
क्योंकि मैं जयपुर से हूँ तो जयपुर को नाम लूँ कि जयपुर नगरा में पटरानी कोटा बूंदी कदण जानी चांबड़ के वे आरी काणी धरती धोरारी धरती धोरारी धरती धोरारी। और इन धरती धोरारी रे सागे मैं धरती धोरारी गीत रा रचयिता जन कवि महाकवि श्री कन्हैयालाल जी सेठियारे इन वक्तव्य में आपरो क्यों योगदान दियो और यो ही मारो माने सच्ची श्रद्धांजलि है। इनके अलावा अगर आप बात करा तो सुजानगढ़ शहर में वारी मूर्ति री थरपना मरुदेश संस्थान रो एक मोटो सुपन है जिनने जल्दी से जल्दी बेगो से बेगो पूरो होवे और अपनी राजस्थानी भाषा सारू आपा सारा प्रयासरत रवा। इन्हीं बात रे सागे मैं अभिलाषा पारीक अभी जयपुर सू आप सगला ने होली रे पर्वरी रंगा रे उत्सव री बहुत बहुत शुभकामनाएं देवूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं रे सागे इन कार्यक्रम ने समाप्त करूँ। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।